तो ब्रह्मचर्य जीवन प्रथम अध्याय रह ही गया था। द्वितीय तृतीय ब्रह्मचर्य जीवन है। ब्रह्मचर्य की परिभाषा देना है। विद्वानों ने ब्रह्म शब्द के ईश्वर, वेद, वेद, सत्य, बढ़ना, प्रसार तथा विकास आदि अनेक अर्थ माने, किंतु एक शब्द में कहें तो ब्रह्म का अर्थ है बड़ा, बृहत्वत ब्रह्म, अर्थात जो बड़ा हो उसका नाम है ब्रह्म। चर्य कहते हैं आचरण को, अतः पूरे ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ हुआ बड़ा आचरण। प्रश्न होता है कि बड़ा आचरण क्या है। उत्तर में समझना चाहिए कि प्रत्येक इंद्रिय एवं मन का स्वस्थ हो जाना ही बड़ा आचरण है। स्वस्थ का तात्पर्य है स्व, अपने आप में स्थित, अपने आप में स्थित, इंद्रिय और मन का विषयों में ना बहना, प्रत्युत अपने आप में केंद्र में निर्विकार स्थित रहना, स्वस्थ रहना है। व्यवहार में भी देखा जाता है कि जो मनुष्य जितना इंद्रिय मन का संयमी होता है उतना ही स्वयं संतुष्ट होता है और लोगों की दृष्टि में उच्च माना जाता है। भौतिकवादी से भौतिकवादी तथा भोगपरायण से भोगपरायण व्यक्ति संयमी पुरुष को देखकर झुक जाता है। यदि अभिमानवश झुकता प्रत्यक्ष ना झुकता हो तो भी भीतर से संयमी का उच्च भाव उसके मन में बलपूर्वक पड़ता है। वीर्य का धारण करना अर्थात उसकी पूर्ण रक्षा करना ब्रह्मचर्य है, परंतु वीर्य की पूर्ण रक्षा तब तक नहीं हो सकती जब तक कि अन्य सभी इंद्रियों तथा मन पर पूर्ण संयम ना हो। अतएव निष्कर्ष यही निकला कि सभी इंद्रियों और मन को संयमित हो जाना, स्वस्थ हो जाना बड़ा आचरण है और यही ब्रह्मचर्य है। इसी से वीर्य की पूर्ण रक्षा होती है और इसी से जीवन का परम कल्याण होता है। ब्रह्मचर्य का महत्व। ब्रह्मचर्य काम दमनी है। ब्रह्मचर्य से ही लौकिक और पारलौकिक उन्नति संभव है। ब्रह्मचर्य धारण करके ही सत्य रूपी हीरा मिल सकता है। ब्रह्मचर्य से ही स्वरूप ज्ञान में स्थिति हो सकती है। ब्रह्मचारी ही पूर्ण रूप से आत्मकल्याण या जनसेवा कर सकता है। जीवन का उच्च कार्य ब्रह्मचारी ही कर सकता है। ब्रह्मचारी ही उत्तम नेता, उत्तम लेखक, कवि, आदर्श पुरुष या महात्मा हो सकता है। समस्त मानवीय उन्नतियों की रीढ़ ब्रह्मचर्य है। इसके टूट जाने से मनुष्य सब कुछ से हाथ धो बैठता है। आहार, निद्रा तथा ब्रह्मचर्य शरीर को उसी प्रकार धारण करते हैं जैसे स्तंभ घर को। वीर्य का नाश मरण है और वीर्य का धारण यानी रक्षा करना जीवन है। इसलिए अत्यंत प्रयत्नपूर्वक वीर्य की रक्षा करो। एक ओर चारों वेदों का महत्व रखा जाए और दूसरी ओर ब्रह्मचर्य का महत्व रखा जाए तो ब्रह्मचर्य ही श्रेष्ठ है। ब्रह्मचर्य के समान अन्य तपस्या नहीं। ब्रह्मचर्य सर्वोत्कृष्ट तप है। जो ऊर्ध्वरेता यानी वीर्य की पूर्ण रक्षा करने वाला हो गया वह मनुष्य नहीं देवता है। वह शुक्र यानी वीर्य ही श्रेष्ठ है। यही अमृत यानी जीवन को प्राप्त कराता है। तात्पर्य है कि जड़ शरीर के अवयवों में वीर्य एक मुख्य वस्तु है। इसकी पूर्ण रक्षा से ही जीवन सुखी हो सकता है। संत ईसा मसीह ने कहा है कि अविवाहित जीवन से ईश्वर प्यार करता है। संयम और पवित्रता से रहना स्वर्गीय आदेश है। जबकि महान विद्वान टॉल्स्टॉय ने कहा है कि कल्याण इच्छुक को चाहिए कि वह विवाह ना करे और यदि कर लिया हो तो स्त्री पुरुष परस्पर भाई बहन की भांति रहे। जबकि गांधी जी ने कहा है कि मेरा महात्मापन कौड़ी काम का नहीं, क्योंकि वह राजनीतिक है और इसलिए थोड़े दिनों में उड़ जाएगा। वास्तव में मूल्यवान वस्तु तो मेरा सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य पालन का हट ही है। यही मेरा सर्वस्व है। जिस मनुष्य ने सत्य को वरा है, उसी की उपासना करता है, वह दूसरी किसी वस्तु की आराधना करे तो व्यभिचारी बन जाता है। फिर विकार की आराधना की तो बात ही कहाँ उठ सकती है। जिसकी कुल प्रवृत्तियाँ सत्य के दर्शन के लिए है, वह संतानोत्पत्ति के काम में या घर गृहस्थी चलाने के झगड़े में पड़ ही कैसे सकता है। भोग विलास द्वारा किसी को सत्य प्राप्त होने की आज तक हमारे सामने एक भी मिसाल नहीं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जहाँ काम तह राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी दोनों होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। सार यह है कि काम विजयी ब्रह्मचर्यनिष्ठ ही राम को, सत्य को, अपने आप को, स्थिति एवं शांति को पा सकता है। महाकवि जौक कहते हैं, ना मारा आपको जो खाक हो अक्सीर हो जाता, अगर पारे को ए अक्सीर गर मारा तो क्या मारा। बड़े मोजी को मारा
नफ्से अम्मारे को घर मारा, नहंगो अजदहा और शेर नर मारा तो क्या मारा। यानी अपने आप की बुराइयों को नहीं मारा, इसकी खाक बनाकर अक्सीर यानी अचूक दवा बन जाती। यदि पारे का भस्म बनाकर अक्सीर दवा बनाई तो क्या बनाई। यदि बुरी इच्छा को मार डाला तो अपने सबसे बड़े मोजी यानी दुश्मन को मार डाला। घड़ियाल, सांप और शेर मारा तो क्या मारा। सदगुरु कबीर दास जी कहते हैं कि जो नर नारी परस्पर क्रीड़ा विलास करते हैं, विषय आसक्त रहते हैं, कहो भला उनका कल्याण कैसे हो। वही मेरा सच्चा भक्त है जो अपने घर का, शरीर का झगड़ा मिटा दे, पूर्ण इंद्रिय जयी हो, ब्रह्मचारी हो। उपर्युक्त निष्कर्ष समस्त उदाहरणों का निष्कर्ष यही है कि जीवन के उत्कर्ष एवं कल्याण को प्राप्त करने के लिए पूर्ण इंद्रिय संयम, शुद्ध ब्रह्मचर्य एवं सर्वतोभावेन वीर्य रक्षा करना परम आवश्यक है। जिस वीर्य की एक बूंद किंवा एक कण से एक ऐसी उत्तम देह बनती है, उसकी असंख्य बूंदें एवं कणों का संचय जिस ब्रह्मचारी के शरीर में होता है, उसकी शक्ति, प्रतिभा तथा महत्ता का वर्णन कौन कर सकता है।